अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। और कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे अहम चीज़ उसके स्ट्रक्चर्स, किस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको जो है फिशर प्रोजेक्शन सिखाई थी, और पायरानोस स्ट्रक्चर यानी क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिए थे। ये सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी थे कि आगे हमें जो है वो कंपाउंड्स जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में, तो उसके अंदर जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो अब हम जो छोटा-सा एक रिवीजन कर लेंगे, जो हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो डेफिनेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट, ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। यानी एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड करके रखा हुआ है, ठीक है? और आम तौर पर इन्हें जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन जो है वो सराउंडेड हो वाटर मॉलिक्यूल से, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? और उसका जनरल फॉर्मूला ये है। अब इसको हमने देख लिया था कि ग्लूकोस है, ग्लूकोस का जो फ़ॉर्मूला है वो C6H12O6 है। और इसके अंदर आप देखें, मैं जब इसको इसको मैं जो है वो कंडेंस फॉर्म में करके लिखता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के अंदर जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद हैं। अब जब मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल को दोबारा करके देखता हूँ, तो मेरा जो फ़ॉर्मूला है वो कंप्लीटली तौर पर सैटिस्फाई होता है। यानी 6 से C6 टू द 12 हो जाएगा और 6 ऑक्सीजन हो जाएँगे। तो यहाँ आपको ग्लूकोज़ कंप्लीटली ये जो डेफ़िनेशन है ये सैटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस डेफ़िनेशन के अंदर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे रेमनोज़, इसका फ़ॉर्मूला C6H12O5 है। ये है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये इस डेफ़िनेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतर रहा। यानी इसकी केमिकल ये जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट का है, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से फॉर्मलाडिहाइड है। फॉर्मलाडिहाइड एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसमें आप देखें कि ये कंप्लीटली तौर पर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो ओल्ड डेफिनिशन है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि दीज़ आर द कंपाउंड इन व्हिच कार्बन इज़ सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो ये डेफिनिशन में कुछ थोड़ा-सा फॉल्ट है। तो उसको उन्होंने फिर मॉडर्न डेफिनिशन बताई। मॉडर्न डेफिनिशन मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न डेफिनेशन में जो है वो हम कार्बन के जितने भी एटम्स होते हैं उनको जो है वो बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टली ड्रॉ कर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके पास पहली चीज़ तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन कि इनके अंदर बहुत सारे जो है वो OH ग्रुप्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। यानी बहुत सारे OH ग्रुप हैं, और उनके साथ-साथ उनके अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक या जो है वो कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो सकता है। जैसे आपको ग्लूकोज़ के अंदर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हैं, और जो है इसमें आप देख लें कि इसके अंदर भी बहुत सारे OH ग्रुप हैं। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इसमें जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनिशन थी जो हमने पहले पढ़ी थी, और ये मैंने थोड़ी-सी आपको रिवाइज़ करा दी। अब सबसे पहले देखें, जो पहली चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को जो है वो क्लासिफ़ाई करना, ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट को जो हमने क्लासिफ़ाई किया है, जो क्लासिफ़िकेशन है, वो मुख्तलिफ तरीकों से है। एक तो हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफ़ाई किया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लासिफ़ाई किया है, और अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफ़ाई किया है। तो सबसे पहले हम जो क्लासिफ़िकेशन पढ़ रहे हैं, वो क्लासिफ़िकेशन है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है? टेस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट उनको हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास होते हैं शुगर्स, ठीक है? और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन शुगर्स, ठीक है? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि शुगर्स क्या होते हैं। शुगर में देख लें, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका मीठा जायका होता है।
द कार्बोहाइड्रेट विच हैव स्वीट टेस्ट आर नोन एज शुगर्स, यानी वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम पढ़ के आए ग्लूकोज को पढ़ के आए, सक्रोज को पढ़ के आए, फ्रक्टोज को पढ़ के आए, ये सारे के सारे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब आप इनको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट करने पे इनका जायका जो होता है वो मीठा होता है, ठीक है। और दूसरी सबसे अहम प्रॉपर्टी इनकी ये है कि क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन होने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉलिड हैं वो क्लासिफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन थे। क्रिस्टलाइन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक खास डेफिनेट ऑर्डर के अंदर जो होते हैं मौजूद होते हैं, और जब आप इनको टच करते हैं तो आपको इनके अंदर क्रिस्टल यानी निडल टाइप जो है वो आपको फील होता है। तो पहले हमने शुगर को पढ़ लिया। शुगर वो होते हैं जिनका स्वीट टेस्ट होता है, इनको हम शुगर्स कहते हैं, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। आमतौर पे ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, ये वो सारी चीजें हैं जो आमतौर पर हम जब टेस्ट करते हैं तो इनका जायका जो होता है वो क्या होता है, मीठा आता है। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी शुगर की। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन शुगर्स हैं। नॉन शुगर आमतौर पे वो होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, यानी जब आप उन शुगर को जो है वो टेस्ट करेंगे तो इनके अंदर कोई भी जायका नहीं आएगा, ये बेजायका होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आलू वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो आलू जो होते हैं वो आमतौर पर उनमें जायका मौजूद नहीं होता, फीके होते हैं। लेकिन कुछ आलू ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो मीठे होते हैं। तो होता है कि स्टार्च जो है वो बुनियादी तौर पर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो नॉन शुगर आपको समझ में आ गए कि ये वो आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आमतौर पर क्या होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं, इनका कोई जायका मौजूद नहीं होता। और दूसरी चीज दे आर एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब आपको पता है कि इनके अंदर जितने भी जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोई खास ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है। और तीसरी सबसे अहम चीज, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर जो है ये फौरन डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज आपको नजर आएगा कि वो जो है आपका पानी में जो है वो सॉल्युबल है, जबकि स्टार्च जो है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। इसी तरह सेल्यूलोज है। ये स्टूडेंट दो क्लासिफिकेशन थी जो हमने जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। और आमतौर पर इसका सवाल यही आता है कि आप जो है वो शुगर्स को क्लासिफाई करें, ठीक है। तो तीन क्लासिफिकेशन है। अगर सवाल ये आता है क्लासिफाई द शुगर्स, तो जाहिर सी बात है आपने तीनों क्लासिफिकेशन लिखनी है, और तीनों क्लासिफिकेशन को लिख के एक एक करके उन्हें जो है आपने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये वो टॉपिक था जिसके लिए मैंने आपको प्रीवियस तमाम वीडियोस में जो है वो मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आपको बताए थे। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आप जो है अच्छी तरह से जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं उनके स्ट्रक्चर आप बनाना ड्रॉ कर लें। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री। तीन में हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। एक है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे हैं ओलिगोसैकेराइड, और तीसरे जो है वो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। अब सबसे पहले हम एक एक करके जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो है वो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और जो है ओलिगोसैकेराइड जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपको जो है इसके वर्ड से भी पता लग रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, सिर्फ सिंगल यूनिट जो है वो इसके अंदर आपके पास क्या है, मौजूद है। तो मोनोसैकेराइड आमतौर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सिंपलेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो which cannot be further hydrolyzed into simple carbohydrate unit। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ग्लूकोज जो है वो मजीद जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ये सिंपलेस्ट यूनिट है, और सिंपलेस्ट यूनिट मजीद किसी कंपाउंड में ब्रेक नहीं हो सकता। इसी तरह से ग्लैक्टोज है, ये भी आपके पास क्या मोनोसेक्राइड है, यानी जब आप इसको पानी में डालेंगे, पानी में इसको जो है वो डिसॉल्व करवाएंगे तो ये मजीद जो है वो किसी फर्दर यूनिट में ब्रेक नहीं हो सकता। और इसी तरह से फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज भी जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है। तो मोनो का मतलब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो का मतलब है एक, और सेक्राइड का मतलब क्या है, ग्लूकोज। यानी वो ऐसे शुगर्स हैं
शुगर्स हैं, मोनो शुगर, जिसके अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही जो यूनिट है वो उसके अंदर आपके पास क्या है मौजूद है, ठीक है। ये हो गया मोनोसेक्राइड। अच्छा, अब ये देखें आपको मुख्तलिफ जो है वो मोनोसेक्राइड आपको नजर आ रहे हैं, ग्लाइसराल्डिहाइड, ये मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे, जिसमें देखें आपके पास जो है वो इसके अंदर 3 कार्बन है और नाम मैंने बता दिया था क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोज होगा, ठीक है। इसमें जो है वो 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज होगा। इसमें देखिए 5 कार्बन है, यहाँ आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं तो एल्डो पेंटोज होगा। और यहाँ जो है वो आपके पास जो है वो 6 कार्बन है तो ये कीटो हेक्सोज होगा। इसमें क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है इसलिए हमने जो है वो शुरू के अंदर इसके अंदर जो है हमने क्या लगाया हुआ है, कीटोन जो है वो लगाया हुआ है, ठीक, कीटो जो है वो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको मोनोसेक्राइड समझ में आ गया होगा। मोनोसेक्राइड वो होते हैं कि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में करेंगे, तो ये मजीद किसी कंपाउंड में जो है वो ब्रेक नहीं हो सकते, तो इसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक, और सेक्राइड का मतलब ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है आमतौर पर शुगर। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो है ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड आमतौर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब आप इनको वाटर में करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, कि ऐसे कंपाउंड जो पानी की मौजूदगी में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उनको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं। ऑलिगोसैकेराइड का मतलब जैसे सक्रोज है, सक्रोज को जब आप वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये सक्रोज होगा, वो आपका ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। यानी जब ये हाइड्रोलाइज हो रहा है तो हाइड्रोलाइज होकर ये आपको मजीद जो है वो 2 नए कंपाउंड्स दे रहा है जो आपके पास क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड में तकरीबन है जो है वो 2 से लेके 10 तक जो है वो यूनिट्स भी आपको मिलते हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जब ब्रेक होंगे तो आपको जो है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज के अलावा भी और बहुत सारे जो है वो कंपाउंड दे रहा है, तो ये आपके पास जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास लैक्टोज है। तो लैक्टोज में देख लें, लैक्टोज को जब आप हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करवाने में तो हमारे पास एक तो ग्लैक्टोज आता है और ग्लूकोज आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं। अब हम जो है ये देखें ये कंपाउंड्स हैं, ये अब मैंने आपको जो है वो पायरोनोज स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें देख लें कि ये सक्रोज है, ये आपको इस कलर में नजर आ रहा है, ये सक्रोज है और सक्रोज के अंदर जो है 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला यूनिट जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का है, ठीक है, ग्लूकोज का है, और दूसरा यूनिट जो है वो फ्रक्टोज का है, ठीक है। अब ये लिंक कैसे हुआ ये मैं अभी आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो अब देखनी ये सक्रोज है, इस सक्रोज में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास 2 यूनिट्स हैं जो इसके अंदर अटैच हैं। इनको जब हम पानी में हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो ये फिर आपके ब्रेक हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर आपको जो है कंपाउंड नजर आ रहा है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे लैक्टोज है, और लैक्टोज के अंदर जो है एक तो ग्लैक्टोज है और वो ग्लूकोज है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, ग्लैक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर बने कैसे हैं? ये तो चीज समझ में आ गई है कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, फ्रुक्टोज का कन्वर्ट करना बनाना आता है। अब मैं आपको ये दोनों की जो लिंकेज है वो कैसे हुई है इसको हम बताते हैं। पहली चीज स्टूडेंट याद रखें कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखें ये हमारे पास जो कंपाउंड है वो ग्लूकोज का कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड जो है वो फ्रुक्टोज का कंपाउंड है, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रही है ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड, यानी ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच है, और ये तो ये जो बॉन्ड लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन लिंकेज है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये बनता कैसा है ये जरा मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। देखें ये जो अल्फा ग्लूकोज है इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले भी ये मैंने आपको पहले भी बनाना सिखा दिया था कि ये पायरानोज स्ट्रक्चर है, और इस पायरानोज स्ट्रक्चर में आपको जो है वो नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो ये जो आपके पास कार्बन है, 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब इसमें देखें ये आपके पास अल्फा ग्लूकोज है
और ये भी हमारा अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अब देखें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कि देखें ये वाला आपके पास जो OH है, ये OH, ठीक है, और ये H, ये नजर आ रहा है आपको, ये OH, ठीक है, ठीक है, यानी पहले कार्बन के ऊपर ये जो पहला कार्बन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो OH है, ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन का जो OH है, ये OH, इसका OH और इसका H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और ये जो कार्बन है, अब ये कार्बन आपको जो है वो लिंक हुआ हुआ नजर आ रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कार्बन है यहाँ पर, और ये भी कार्बन है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये जो लिंकेज है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा किस लिए कहते हैं कि ये ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। और इसमें इस कार्बन का, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और चौथा कार्बन, तो इसको हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और ये हमारे पास जो है, इसको हम, ये हमारे पास माल्टोज है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो लिंकेज होता है जिसके अंदर आपके पास दो जो शुगर है, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके जो है वो लिंक हो जाते हैं किसके साथ? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के साथ क्या होते हैं,